सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। घर पे रहना है, घर पे रहकर ही पढ़ना है और कोरोना जैसी बीमारी से बच के रहना है। बच्चों, आज हम लोग हार की जीत जो कि सुदर्शन जी द्वारा रचित है उसके बारे में पढ़ेंगे। हार की जीत कहानी में एक डाकू का कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे वो अच्छा इंसान बना, कैसे उसकी सोच अच्छी बनी, उसके बारे में बताया गया है। कहानी में बाबा भारती और खड़क सिंह दो पात्र हैं और तीसरा पात्र सुल्तान जो उनका घोड़ा है। माँ अपने बच्चे को देखकर, किसान अपने खेत को देखकर जैसे खुश होता है, वैसे ही बाबा भारती अपने सुल्तान को देखकर खुश होते थे। बाबा भारती ने अपने सुल्तान के लिए अपने नगर का मकान, धन, संपत्ति सब त्याग करके गांव से दूर एक जगह पर उसके लिए अस्तबल बनाया और स्वयं वहां रहने लगे। सुबह संध्या भगवान का भजन करना और शेष समय में अपने सुल्तान की सेवा करना, यही उनकी दिनचर्या थी। जो सुल्तान थे बहुत बेगवान, स्फूर्तिवान, बलवान, तेज दौड़ने वाला था। उसकी जो तेज दौड़ने की थी, कोई दूसरा घोड़ा उससे तुलना नहीं कर सकती थी। वो सर्वश्रेष्ठ था। उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। बाबा भारती अपने सुल्तान को बहुत प्यार करते थे। रात के समय उसकी पहरेदारी करते थे, कहीं कोई उनके सुल्तान को ले ना जाए। एक दिन इसकी चर्चा यानी सुल्तान की चर्चा खड़क सिंह डाकू तक पहुंच गई। खड़क सिंह डाकू, जिसके नाम से लोग डरते थे, बहुत भयानक था, जिसके नाम से लोग थर्राते थे, उसको पता चला बाबा भारती के पास एक ऐसा घोड़ा है जो बहुत बेगवान है। वो अधीर हो उठा और उसको देखने के लिए ललायत हो उठा और वो बाबा भारती के आवास पर जा पहुंचा। बाबा भारती के घर में वो दोपहर के समय पहुंचा। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने कहा, आपकी दया है। कैसे आना हुआ? बोले, आपके सुल्तान के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। बाबा भारती बोले, हाँ ये तो है, आओ तुम्हें दिखाऊं। अपने खड़क सिंह से कहा उन्होंने, आओ दिखाऊं अपने सुल्तान को। अस्तबल की ओर ले गए। बाबा भारती ने बड़े ही घमंड के साथ दिखाया और खड़क सिंह ने आश्चर्य से देखा सुल्तान को। बाबा भारती अपने सुल्तान की तारीफ ही कर रहे थे। खड़क सिंह ने सोचा, इस साधु के पास इस घोड़े का क्या काम, ये तो मेरे पास होना चाहिए था। और उसके मन में ये बात आ गई और वो अधीर हो उठा उसको लेने के लिए। कैसे भी उसे लेना है। बाबा, ये घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, ये मेरे बेटे के समान है। बोला, नहीं, मैं नहीं रहने दूंगा। ये कहकर वो चला गया वहां से। संध्या का समय था। बाबा भारती अपने सुल्तान की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे थे। 3-4 किलोमीटर के आसपास उन्होंने सफ़र तय किया। अचानक देखा एक अपाहिज वृक्ष के नीचे कराह रहा है। ओ बाबा, ओ बाबा, आवाज़ दी उन्होंने। बाबा भारती ने पीछे जाकर मुड़कर देखा, एक अपाहिज है। पूछा, आप कौन हो? अपाहिज करुणा भरी आवाज में बोला, अरे बाबा, मैं अपाहिज हूँ। रामावला गांव में मेरा भाई रहता है, मुझे उसके पास छोड़ दो। बाबा भारती को तरस आ गया और वो अपने घोड़े से नीचे उतरे। नीचे उतरकर उन्होंने उस अपाहिज को उठाकर घोड़े पर सवार रीख पर बिठा दिया और वो स्वयं पैदल चलने लगे। थोड़ा ही 2-4 कदम चले, एक सहसा झटका लगा और बाबा भारती गिर गए। बाबा भारती ने आश्चर्य से देखा, जो अपाहिज बैठ नहीं पा रहा था, उस सीना तान के, पीठ तान के और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। बोले, अरे ओ भैया, रुको रुको। खड़क सिंह मुस्कुराया और बोला, बाबा, अब ये घोड़ा ना दूंगा तुमको। बाबा बोले, ये घोड़ा अब तुम्हारा है। अब तुम्हारा, पर मेरी एक बात सुनो,
इस वृत्तांत को कभी किसी से ना कहना। बोले क्यों? इसमें तुम्हारा क्या भला है? घोड़ा तो अब मेरा हो चुका है, किसी से कह दूंगा तो क्या होगा? बोले नहीं, जैसे ये छाला है तुमने मुझसे, ये वृत्तांत ना बताना, नहीं तो समाज में कभी कोई किसी अपंग की, अपाहिज की, असहाय की सहायता नहीं करेगा। खड़क सिंह को ये बात बाबा की दिमाग में घर कर गई। घोड़ा तो लेके चला गया, पर उसके दिमाग में ये बात रह गई कि बाबा कितने निर्मल भाव के हैं। अपने जिसे घोड़ा को वो जान से ज़्यादा प्यार करते उसकी ना सोचकर उन्हें देश के लोगों की सोची, जन जन की सोची। कितने अच्छे विचार हैं उनके। बड़ा खड़क सिंह के बात दिमाग में लगी और पछतावा हुआ। रात का सन्नाटा था। वो बाबा के मंदिर में धीरे से आया और घोड़े को अस्तबल में बांध के शांति से चला गया। बाबा भी बहुत दुखी थे। रात भर नींद नहीं आई। तीसरा पहर था। उन्होंने सोचा अब स्नान, ठंडे पानी से उन्होंने स्नान किया और फिर जैसे ही अपने सुल्तान को दाना देने जाते थे वैसे ही उनके कदम अस्तबल की ओर चल पड़े। पर याद आया, घोड़ा तो कोई, सुल्तान को तो कोई ले गया है। लेकिन सुल्तान ने अपने मालिक की आवाज़ सुनी और हिनहिनाया जोर से। बाबा भारती प्रसन्नचित्त हुए और दौड़ कर गए। अपने सुल्तान को देखकर खुशी का ठिकाना रहा और उसे प्यार करने लगे। इस कहानी से ये पता चलता है कि बाबा भारती हार कर भी जीत गए और खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। इसमें खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ, उसके विचार बदले और यही इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है।